हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द स्टोरी बुक में। आज की कहानी सुनाओ इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये घटना इसी 25 तारीख की है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी ज़िले के किशनगंज थाना क्षेत्र के गोकुलपुरा के अर्थसारा गांव में शनिवार की सुबह 5 बजे कंट्रोल रूम में एक के बाद एक कई फ़ोन आने लगे और फ़ोन में बताया गया कि गांव के ही सुभाष चंद्र यादव के यहाँ उनके बेटे की शादी थी। बारात दुल्हन को लेकर आई थी और रात के सारे कार्यक्रम होने के बाद वो लोग सब सो गए थे, लेकिन उनके यहाँ 5 कत्ल हो गए हैं। जब पुलिस कंट्रोल रूम को ये सूचना मिली तो थाने में जितनी फोर्स थी तो थाना अध्यक्ष फोर्स समेत उस गांव में पहुंच गए। उन्हें शक था कि शायद शादी वाला घर है तो डकैती का हो सकती है और इसी वजह से वहां कत्ल हुए हों। जब सब पुलिस वाले वहां पहुंचे और सुभाष चंद्र यादव के घर के अंदर का नज़ारा देखा तो सबके होश फाख्ता हो गए। उस घर में 6 लाशें पड़ी हुई थीं। आंगन जहां मंडप सजा था वहां पर 3 लाशें थीं और छत पर दूल्हा दुल्हन की लाश थी। एक चारपाई पे दोनों लेटे हुए थे और उनका गला कटा हुआ था और एक लाश घर के पीछे पिछवाड़े के हिस्से में पड़ी हुई थी और उसमें उसे गोली लगी हुई थी और हाथ में कट्टा था उसके। थानाध्यक्ष ने जब पूछताछ की तो पता चला ये लाश सोवीर यादव की है और इसी ने अपने पूरे परिवार की हत्या करने के बाद अपने आप को गोली से उड़ा लिया था और खुदकुशी कर ली थी। आगे की घटना कुछ इस तरह है। जो सोवीर यादव है वो शादीशुदा था और उसके दूसरे भाई की शादी थी। उसके दूसरे बेटे का नाम सोनू था और सोनू की शादी थी और वो अपनी दुल्हन को लेकर आया था। रात 11 से 12 बजे तक सारे कार्यक्रम चले और फिर उसके बाद दूल्हा सोनू और दुल्हन सोनी दोनों गर्मी की वजह से छत पर सोने चले गए और बाकी के सब लोग अपना काम निपटा कर रात 1 बजे के करीब सबने खाना खाया और सोने के लिए लेट गए। इस घर में सोनू का एक करीबी दोस्त भी था और जो फिरोजाबाद से आया था। ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। सोनू के दोस्त का नाम दीपक था और उसकी उम्र 20 साल थी। दीपक ने एक कोरियर कंपनी खोल रखी थी और वो इस शादी को अटेंड करने के लिए आया हुआ था। जब वो बारात आने के बाद घर जाने लगा तो सोनू ने उसे रोक लिया और कहा कि आज रुक जाओ, कल इतवार है, सुबह आराम से चले जाना। तो दीपक भी बेचारा रुक गया और उसका भी खून हो गया था। मंडप के पास दीपक सो गया। उसके साथ सुभाष चंद्र का तीसरा बेटा भुल्लन यादव भी सोया हुआ था और साथ में ही सुभाष चंद्र के दामाद सौरभ भी सो रहे थे। तीनों वहीं मंडप के पास सो रहे थे। आधी रात को सोवीर का बच्चा रोने लगा तो सोवीर की मामी जो शादी में आई हुई थी उन्होंने बच्चे को अपने पास लेटा लिया और वो सोवीर की बीवी के साथ ही सो रही थी। जब उनकी आंख लग गई तो फिर बच्चे की रोने की आवाज़ आई तो उन्होंने आंखें खोलकर देखी तो बच्चा अपनी माँ के पास था और रो रहा था। तो मामी और उसकी बीवी बच्चे को चुप कराने लगी। ये सुबह 4 बजे की बात है। इतने में सोवीर आ गया और पत्नी से बोला कि इसे चुप करा दो। तो पत्नी ने कहा ये चुप नहीं हो रहा है। तो सोवीर ने कहा लाओ मैं चुप करा देता हूँ। उसने बच्चे को उठाया और उठाकर पड़ोस के रिश्तेदार के घर में छोड़ आया और कुछ देर में अपने हाथ में फावड़ा लेकर आया और पत्नी डॉली पर हमला कर दिया। डॉली को जब समझ आया तो वो मामी की तरफ भागी और बोली बचा लीजिए। मामी भी रोकने लगी जिस पर उसने मामी के ऊपर भी हमला कर दिया और मामी का हाथ भी कट गया था। इस बीच फावड़ा टूट गया और टूटे हुए लोहे के हिस्से से वो उन्हें मारने लगा। दोनों ने किसी तरह दरवाज़ा खोला और बाहर भागे। इस बीच आवाज़ सुनकर सोवीर के पिता भी आ गए तो सोवीर ने उन्हें भी मारने के लिए दौड़ा लिया। पिता घर से निकलकर गांव की तरफ भागे।
क्योंकि घर गांव से थोड़ी दूर पे था और वहां आबादी कम ही थी। जब वो भाग रहे थे तो उन्हें गोली चलने की आवाज़ आई। तब उन्होंने देखा तो सोवीर ने घर के पीछे खुद को गोली मार ली थी। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी घर का कोई व्यक्ति नहीं जागा। जब सब अंदर गए तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि घर घर नहीं शमशान बन चुका था। सोवीर के पिता को लगा कि इतना कुछ हो गया है और घर का कोई व्यक्ति जागा नहीं है, तो उन्होंने घर के अंदर जब कदम रखा तो उन्होंने मंडप के पास 3 लाशें देखी। ये लाशें उनके छोटे बेटे भुल्लन की थी और सुभाष के दामाद की थी और सोनू के दोस्त सौरभ की थी और तीनों का ही गला काटा हुआ था। ये देखकर सुभाष चंद्र दौड़े दौड़े छत की ओर भागे। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ भी उन्होंने दूल्हा दुल्हन को वहीं मरे पड़े हुए देखा और दोनों के गले कटे हुए थे। दुल्हन सोनी, जो उसको आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए थे, उसकी कोई गलती भी नहीं थी। यहाँ तक कि घर के किसी भी व्यक्ति की कोई गलती नहीं थी, मगर उसने किस लिए इन्हें मारा और क्यों मारा इसका भी पता नहीं चल पाया है। घटना में सोवीर की पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि मामी सुषमा देवी का हाथ कट गया है। मामी सुषमा देवी के अनुसार सोवीर ने रात में सबको कोई नशीला पदार्थ पिलाया था। मामी को भी पीने के लिए दिया था, मगर उन्हें इसमें डिटर्जेंट की महक आ रही थी, तो उन्होंने ज़रा सा पिया और उसे रख दिया था। शायद इस वजह से मामी बच गई और उसकी बीवी भी बच गई, क्योंकि उन्होंने इसको पिया ही नहीं था। सोवीर ने मर्डर की प्लानिंग बहुत पहले से कर रखी थी। जब वो बारात गया था, बारात से भी वो जल्दी वापस आ गया था और वहाँ से आने के बाद वो सीधा सो गया था और उसने कहा था कि मुझे सोने देना। फिर एक हफ्ते पहले वो गड़ासा और दराती जो होती है वो धार करवा के लेके आया था, उसको उसने रखा हुआ था। कुल मिला के इसने पहले से ही ये तैयारी कर रखी थी, मगर क्यों कर रखी थी और किस लिए ऐसा किया इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। मामी के कहे अनुसार सोवीर ने रात में 3 बजे के करीब पहले आंगन में मंडप के पास सो रहे पहले अपने छोटे भाई भुल्लन यादव का कत्ल किया, फिर अपने भाई के दोस्त दीपक का कत्ल किया और फिर दामाद सौरभ का कत्ल किया। उसके बाद वो सीधा छत पर गया और दूल्हे सोनू और दुल्हन सोनी को मार दिया। इसके बाद वह नीचे आया और अपनी बीवी के कमरे में गया, बच्चे को लेकर उसने बाहर छोड़ दिया और उसके बाद अपनी बीवी को भी मारने लगा। मामी जग गई और उन्होंने भी विरोध किया और उनकी भी हालत इस समय ख़राब है। फ़िलहाल अभी जांच में अभी तक ये पता नहीं चला है कि उसने इन सबको क्यों मारा और किस लिए मारा, और अभी भी पुलिस की जांच चल रही है। तो कैसी लगी आपको आज की ये घटना? अगर आपको घटना पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।